वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। कल के क्लास में हम लोग ने तीर्थ के बारे में जाना था कि तीर्थ है क्या, तीर्थ लोकेटेड कहाँ पे होता है और तीर्थ की कैसी संरचनाएं हैं, उसकी फंक्शन क्या है, उसका मुख्य कार्य क्या है। तीर्थ के बारे में देखा था कि कितने टाइप्स ऑफ तीर्थ होते हैं ह्यूमंस में, जहां पे हम लोग जाना था कि 2 टाइप्स के तीर्थ पूरे लाइफ टाइम में होते हैं, जिसे ह्यूमंस तीर्थ को डाइफॉन्टेन कहा जाता है। एक मिल्क तीर्थ होते हैं, दूसरे परमानेंट तीर्थ होते हैं। दोनों के फंक्शन के बारे में समझा था, टाइप्स ऑफ तीर्थ के बारे में समझा था, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर। उसके नंबर्स के बारे में जाना था कि हमारे कैसे कैसे नंबर्स होते हैं, हमारे 4 टाइप के तीर्थ में कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। आज के क्लास में हम लोग उन्हें जानेंगे तीर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक हम लोग जान रहे थे एक्सटर्नली स्ट्रक्चर के बारे में, तीर्थ के बारे में। आज हम लोग जानेंगे इंटरनली स्ट्रक्चर, यानी आंतरिक संरचनाएं जो है दांत की, वो कैसे होती है और कौन कौन से इसमें भाग है और क्या क्या इसका मुख्य कार्य है, फंक्शन क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए हुए हम लोग समझते हैं तीर्थ के बारे में। तो ये तीर्थ का इंटरनली स्ट्रक्चर का डायग्राम है, जहां पे एक तीर्थ के अंदर जो इंटरनली स्ट्रक्चर होता है वो कैसे, कौन कौन से फंक्शन करता है, कौन कौन से पार्ट होता है, पहले ये समझते हैं। तो ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं तीर्थ का, ये है तीर्थ का डायग्राम, इंटरनली स्ट्रक्चर का डायग्राम। जहां पे ये जो अपर पार्ट आप देख रहे हैं, ये है आपका कॉर्न, ठीक है, इसको क्रॉन कहा जाता है। इस क्रॉन को ही हिंदी में शिखर कहा जाता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट, इसको एनेमल कहा जाता है, हिंदी में भी इसको एनेमल ही कहा जाता है, ठीक है। एनेमल पार्ट है ये आपका। ये जो आप जहां पे आप नर्व्स देख रहे हैं, ये सारे जो नर्व्स आए हैं, ये आपके कहां से आए हैं? तो जॉ से आए हैं, ठीक है, मसल से आए हैं। तो ये पार्ट जो है, ये पल्प पार्ट है, इस बात को याद रखिएगा। ये आपका पल्प पार्ट है, ठीक है। और ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, जहां से ये दोनों, एक दांत जो होते हैं, ये मसल से, जॉ से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो जॉ है, जबड़ा है, इसको यहाँ पे रूट कहा जाता है, ठीक है। ये रूट यानी जिसको जड़ कहा जाता है। तो ये कुछ तीर्थ के पार्ट्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने समझा। अब इसके एक एक पार्ट को हम लोग ने देखेंगे, ठीक है, कि कॉर्न क्या है, रूट क्या है, नेमल क्या है, पल्प क्या है, इसका फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग समझते हैं कैसे कैसे। तो ये जो पल्प है, ये कनेक्टेड किससे होते हैं? तो ये आपका जो रूट है उससे कनेक्टेड होते हैं, ताकि जो दांत होते हैं वो क्या होता है, वो स्ट्रांगली जो है वो जॉ को पकड़ा हुआ होता है, मसल्स, ठीक है। और ये जो एनिमल पार्ट है, ये एनिमल पार्ट जो है आउटरी पार्ट है, जो कि सबसे ऊपरी पार्ट हम लोगों को दिखता है सफेद कलर का, ये आपका एनिमल पार्ट है। इसका ये इंटरनली स्ट्रक्चर है एनिमल पार्ट का। और ये जो सबसे ऊपर पार्ट, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये कॉर्न हिस्सा है, दांत का जो सबसे ऊपरी हिस्सा जो हम लोग देखते हैं अपने अंदर, वो है कॉर्न, ठीक है, कॉर्न जिसको कहा जाता है शिखर। और ये जो जिससे दांत कनेक्टेड होता है दोनों तरफ से, एक जो दांत होता है, तीर्थ जो होती है, दोनों तरफ से जो कनेक्टेड होती है, वो किससे कनेक्टेड होती है? रूट से कनेक्टेड होती है, यानी जड़ से कनेक्टेड होती है। अब हम लोग समझते हैं कॉर्न का क्या फंक्शन है, रूट का क्या फंक्शन है, एनिमल का क्या फंक्शन है, पल्प का क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कॉर्न क्या है, क्रॉन क्या है, ठीक है। क्रॉन क्या है? तो क्रॉन को हिंदी में शिखर कहते हैं। क्रॉन का फंक्शन क्या है टीथ में? तो इट इज द विजिबल टॉप पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज सिटेड एबव द योर गम लाइन। गम लाइन का मतलब होता है जो आपका जॉ लाइन है, जिससे मसूरे क्या होते हैं, वो पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो क्या विजिबल पार्ट है, जो आसानी से हम लोग अपनी दांत को देख सकते हैं ना, ऊपर की पार्ट, उसी को कहा गया है, ये क्या है, क्रॉन जो है, ये विजिबल पार्ट है हमारे तीर्थ का, जिसको आसानी से, ये कहाँ पे होता है? तो ये आपके, ये जो गम लाइन है, जिससे वो क्या है, ये बीच पार्ट जो है, ये गम लाइन जिससे वो कनेक्टेड है, इसी को कहा गया है गम लाइन। ये कहाँ पे होता है? तो गम लाइन के बीच में ये होता है, यानी मसूरों के ऊपर दिखने वाले सफेद हिस्से को क्रॉन कहता है, ठीक है। जो यानी जो हम लोगों के मसूरों के ऊपर जो ये दांत सबसे पहला पार्ट जो दिखता है, वो क्या ही है? क्रॉन ही है। इसका फंक्शन क्या है? इसका मुख्य काम है कि भोजन को काटना, बाइटिंग करना, साथ में उसको चबाना, च्युइंग करना, और
पीसना यानी ग्राइंडिंग करना, मतलब भोजन को ये क्या करता है, ये जो क्रॉन है जिससे हम लोग भोजन काटते हैं, तो पहला काम इसका बाइटिंग है यानी कट करना, दूसरा इसका चिविंग चबाने में मदद करता है, और तीसरा इसको ग्राइंडिंग किसी चीज को पीसने में हमारे दांत क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये कौन से पार्ट है दांत के, तो ये क्रॉन पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं रूट पार्ट को, रूट का क्या काम है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एनेमल पार्ट को। ठीक, तो अभी तक हम लोग ने देखा था क्रॉन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर में टीथ के यानी अंदरूनी संरचनाएं में टीथ का जो होता है वो रूट होता है सेकंड। ठीक है, तो रूट का क्या काम है, तो रूट को हिंदी में हम लोग जैसे रूट को जड़ कहते हैं, तो वही जड़ जो है क्या होता है, ये जो दांत होती है हमारे जम लाइन से यानी जॉ से क्या होते हैं वो पकड़ा हुआ होता है। कैसे, क्या इसका फंक्शन है, आइए समझते हैं। तो रूट इज द लोअर 2/3 ऑफ द टूथ इम्बेडेड द डीप इन द जॉ बोन। ये क्या होता है कि ये जो रूट है जो है ये 2/3 यानी जो हमारा जो दांत है वो दांत जो होते हैं हमारे मसल से वो कितने दूरी पे होते हैं, तो 2/3 जो होते हैं इंटरनली वो क्या होते हैं, वो पूरा इम्बेडेड होते हैं। इम्बेडेड का मतलब वहां पे लगा हुआ होना। ठीक है, इम्बेडेड डीप इन द जॉ बोन यानी जो जॉ बोन है हमारा, उस जॉ बोन के अंदर कितना होते हैं, वो अंदर में होते हैं 2/3 इंटरनली वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यह दांत का वह हिस्सा है जहां जबड़ों की हड्डी के अंदर छिपा होता है। ये कहाँ पे होता है, तो हमारे हड्डी में, यानी जो हमारा ये जो जबड़ा है इसके हिस्से में हड्डी में क्या होता है, हमारा जो दांत होता है, रूट जो होता है दांत का, वो अंदर में फिक्स होता है, हड्डी के अंदर मजबूती से वो फिक्स्ड होता है। इसका फंक्शन मेनली क्या है रूट का, तो रूट का फंक्शन क्या है दांत में, ये क्या काम करता है, इसका काम ये है कि दांत को अपनी जगह को मजबूती करना, फिक्स्ड करना यानी एंकरिंग करना, ताकि वो क्या हो, खाने समय हिले ना, या कोई कार्य करने समय वो अपनी जगह से क्या हो, हिले नहीं। तो रूट जो है जो दांत को जिस जबड़े से वो क्या जॉ से क्या होता है, वो मजबूती से फिक्स रखता है, ताकि किसी भी कार्य के समय ये क्या करे, दांत को हिलने ना दे, ये मजबूती प्रदान करता है। और कहाँ पे होता है, तो हमारे जबड़े के हड्डी के बीच के अंदर में ये डाला हुआ होता है। ठीक है, तो यही रूट का मेनली काम है कि वो दांत को कनेक्टेड किया रहता है मसल से, जॉ बोन से, ताकि वो क्या हो, हिलने का काम ना हो हमारे दांत में, एक मजबूती प्रदान करता है। तो ये रूट का यही था, रूट के बारे में हम लोग ने समझा। तो क्रॉन हम लोग ने समझ लिए, रूट समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं एनेमल। एनेमल का क्या काम है, हमारे दांत के अंदर में क्या इसकी संरचनाएं हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोग ने देखा था, क्रॉन देख लिए, रूट देख लिए। अब हम लोग देखते हैं एनेमल पार्ट, जो आपका ये पार्ट है। तो एनेमल का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, एनेमल है क्या हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर टीथ में, ये समझते हैं। तो एनेमल क्या है, इट इज अ हार्ड आउटर लेयर कवरिंग द क्रॉन। ये क्या है, ये हार्ड आउटर लेयर है, ये जो है ये ऊपर में ही दिखेगा, ये किससे कवर है, तो क्रॉन से। ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है ये है आपका क्रॉन। ठीक है, ये पार्ट जो है ये है आपका क्रॉन। क्रॉन के नीचे ही क्या है, एनेमल आते हैं। तो एनेमल क्या किससे कवर्ड है, तो क्रॉन से कवर्ड है। और ये क्या है, हार्डेस्ट सबस्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ये सबसे जो दांत का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कोई है तो वो क्या है, एनेमल है। ठीक है, ये एनेमल है आपका जो किससे कवर्ड है, क्रॉन से। ये क्या है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारे टीथ का। टीथ का ही नहीं, हमारे शरीर का ही हार्डेस्ट पार्ट है, टीथ में कोई है तो वो एनेमल है। एनेमल कैसे हार्डेस्ट पार्ट है ये समझेंगे। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। हमारे शरीर का ये एनेमल ही जो होते हैं ये सबसे कठोर पदार्थ होते हैं। जब दांत को डॉक्टर निकालते हैं हमारे अंदर से तो सबसे ज्यादा ये क्या होते हैं, यही जो होते हैं रूट से क्या होते हैं, ज्यादा कनेक्टेड होते हैं और हार्डेस्ट पार्ट होते हैं। इसको निकालने में ही हम लोगों को सबसे ज्यादा दर्द या परेशानी हम लोगों को उस वक्त झेलना पड़ता है। इसका मेन फंक्शन क्या है एनेमल का, ये समझते हैं। ये दांतों के अंदरूनी हिस्से जिसे डेंटाइन और पल्प कहते हैं। देखिए पल्प मैंने दिखा दिया था कि पल्प क्या है, जो हमारा जो रूट है ये जो जम से जो होता है कनेक्टेड, यानी जो ये मसल से इससे जो कनेक्टेड होता है, जॉ बोन से जो कनेक्टेड होता है, ये रूट जो ऊपर गया है ये पल्प है। ठीक है, और एनेमल के नीचे ठीक ये क्या होते हैं, डेंटाइन होते हैं। ये एनेमल के नीचे होते हैं डेंटाइन और पल्प। पल्प क्या करते हैं, ये जॉ लाइन से आपके यानी जबड़े से ये क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और उसके ठीक ऊपर क्या होते हैं, डेंटाइन होते हैं। ठीक है, ये दोनों को क्या काम करता है, इसका एनेमल का ये फंक्शन है कि डेंटाइन और पल्प को, यानी ये दोनों को, डेंटाइन और पल्प को, ये सड़ने से और बैक्टीरिया से कई तरह की सेंसिटिव
ठंडे और गर्म टाइप की सेंसिटिव से भी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये सड़ने नहीं देता है पल्प और डेंटाइन को, कि अगर ये पल्प और डेंटाइन सड़ेगी तो क्या होगी, ये डायरेक्टली आपके मसल्स को, जॉ बोन को क्या करता है, दर्द होने लगता है। हम लोग कहते हैं ना कि दांतों में दर्द हो रही है, दांतों के कौन से हिस्से में दर्द होता है, तो डेंटाइन और पल्प के कारण। जब ये सड़ता है, बैक्टीरिया लग जाती है, तब जाके हमारे दांतों में दर्द होने लगता है। सुरक्षा प्रदान करता है किसको, डेंटाइन और पल्प को, यानी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और जो भी हमारे, जैसे हम लोग कभी अचानक ठंड पी लेते हैं तो हमारा दांत क्या होता है, सिवरिंग होने लगता है, तो ये सिवरिंग से बचाने का काम करता है। ठंडा और गर्म से सेंसिटिव चीजों से बचाने का काम कौन करता है, एनेमल करता है। तो ये था आपका 3 पार्ट जो इंटरनल स्ट्रक्चर में टीथ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्रॉन, रूट, एनेमल, डेंटाइन, पल्प, जो हमारा यही इंटरनली आंतरिक संरचनाएं है हमारे दांत का। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं डेंटल फॉर्मूला क्या होते हैं। ठीक है, आखिर कैसे डॉक्टर जो है वो डेंटल फॉर्मूला दांत के बनाते हैं, एडल्ट में कितने डेंटल फॉर्मूला कैसे कैसे होते हैं, और चाइल्ड में क्या डेंटल फॉर्मूला आते हैं, इस चीज को समझ। डेंटल फॉर्मूला को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं दांतों का सूत्र। दांतों का सूत्र ये क्या बताता है, तो ये बताता है कि हमारे जो दांत हैं उसके ऊपर और नीचे हिस्से में कितना, यानी 1 क्वाड्रेंट में कितने दांत हैं। ठीक है, और कितने कितने होते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। एडल्ट में अगर कहा जाए एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला, तो एडल्ट को डेंटल फॉर्मूला जिसको वयस्क मानव दंत सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, तो 2 1 2 3, ऊपर भी 2 1 2 3 और नीचे भी 2 1 2 3। तो 2 1 2 3 क्या है, ये समझ लीजिए। जहां पे देखेंगे हम लोग 2 1 2 3 जो है, इंसीजर कितने हैं, वो 2 है। ठीक है, ये जो आपका 2 है ये इंसीजर है, इसका क्या काम रहता है, तो कटिंग और बाइटिंग में। कैनाइंस कितने दांत होते हैं, तो कैनाइंस के ऊपर में भी 1 है और नीचे में भी 1 है, यानी इसका क्या कार्य है, तो इसका टीयरिंग यानी किसी चीज को फाड़ने में ये हेल्प करता है। प्रीमोलर को देखेंगे तो प्रीमोलर कितने होते हैं, तो ऊपर में भी हमारे 2 होते हैं और नीचे में भी 2 होते हैं। ठीक है, प्रीमोलर में ही हम लोग ने देखा था कि विजडम टीथ आते हैं, यानी अकल के दांत प्रीमोलर में ही आते हैं। इसका क्या काम है, तो इसका चिविनिंग या चबाने में मदद करता है। ठीक है, और ये 3 जो है, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, ये लास्ट आपका है मोलर। मोलर क्या है, तो मोलर का क्या काम है, तो ग्राइंडिंग करना, यानी कि किसी चीज को पीसने में मदद करता है ये दांत। ठीक है, तो ये था एडल्ट डेंटल फॉर्मूला जिसमें हम लोग वयस्क मानव दंत सूत्र के बारे में जाने। अब हम लोग चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था एडल्ट डेंटल फॉर्मूला, अब हम लोग देते हैं प्राइमरी, यानी जिसको हम लोग चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला भी कहते हैं, जिसको हिंदी में बच्चों का दंत सूत्र कहा जाता है। ठीक है, कितने होते हैं, तो 2 1 0 2। ठीक है, तो चाइल्ड में प्राइमरी डेंटल फॉर्मूला में कितने होते हैं, अभी हम लोग ने देखा कि 2 1 0 2। ठीक है, ऊपर भी 2 1 2 0 2 और नीचे भी 2 1 0 2। ठीक है, कौन कौन से कितने होते हैं ये समझ लेते हैं। इंसीजर जिसको हम लोग कृतंक कहते हैं, जो वो कितने होते हैं, वो 2 होते हैं बच्चे में भी। और कैनाइंस वहां ऊपर में भी 1 होते हैं और नीचे में भी 1 होते हैं बच्चे में भी। प्रीमोलर की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि एडल्ट और चाइल्ड में यही डिफरेंस है कि प्रीमोलर क्या होते हैं, यहाँ पे चाइल्ड में 0 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे विजडम जो टीथ होते हैं बच्चों में वो अभी तक नहीं आए हुए होते हैं। ठीक है, और ये इसलिए वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। और बात करिएगा मोलर का, तो मोलर जो होते हैं कितने होते हैं, वो 2 और ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, यानी जो मोलर होते हैं बच्चे में भी 2 ऊपर नीचे होते हैं। तो ये था आपका डेंटल फॉर्मूला जिसमें चाइल्ड का हम लोग ने देखा, एडल्ट के बाद डेंटल फॉर्मूला देखा। इससे पहले हम लोग ने इंटरनली स्ट्रक्चर टीथ के बारे में देखा, आंतरिक संरचनाएं दांत के बारे में, जहां पे रूट, क्रॉन और एनेमल, डेंटाई और पल्प के बारे में समझा। तो ये था दांत की जितनी भी फंक्शन होती है, दांत है कहाँ, लोकेशन क्या है, क्या क्या कार्य करता है, कितने टाइप्स के होते हैं। आई होप आपको टीथ के बारे में सारी जानकारी समझ आई हो। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।